दुनिया के जर जर हाँ ये परिवार बढ़ाने वाली मशीन बड़ी प्यारी नाजुल पिलंजर पिस्टन सब यही जगह है एक ही जगह। अरे दोबारा में 90 गिरफ्तार चलता है ओ तब तो देखा है नाच नौटंकी ओ तब तो देखा है नाच नौटंकी और बुधाई प्याला जाओ वाह क्या बात है। तो क्यों ना तू मेरे दोस्त को परेशान करे। लाजवाब खूबसूरती है तेरी। मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ दूं? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए। अरे मैंने अपने दोस्त से वादा किया है कि मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा और तू कहती छोड़ दूं। हाथ मत जोड़ो। मुझसे अपनी जान बचाना चाहती हो, अपने आप को जिंदा रखना चाहती हो तो मेरा एक काम कर दूं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। छोटा सा काम है। कौन सा काम? देखो तुम देखने में इतनी बुढ़ी नहीं लगती। तुम्हारे चेहरे से और तुम्हारी जो नाजुक कलाई मेरे हाथ में आई तो मुझे आभास हुआ कि तुम भी एक खूबसूरत नारी हो। तो तुम अपनी खूबसूरती का फायदा उठाओ, तुम मुझे खुश करो, हम तुम्हारी जिंदगी बख्श देंगे। हरामजादे, एक अहंकारी रावण की जगह लेने वाले कुत्ते, हमें लगता है तेरी बहन बेटियां नहीं है। जाके उन्हें सीने से लगा ले अपने, तेरी प्यास बुझ जाएगी हरामजादे। सुन सुन सुन, मैं जंगल का रहने वाला हूँ, बिहार का शेर। ये सब रिश्ते नाते मुझसे कोसों दूर है। जरूरत है तो तेरे जैसे खूबसूरत एक जीवन साथी की तो आजा, मुझे अपने सीने से लगा ले। नहीं आएगी तो आज मैं अपनी हवस तेरे साथ मिटाऊंगा। हरामजादे कुत्ते, मैं भारत देश की रहने वाली भारतीय नारी हूँ। अगर मेरे जिस्म को छुआ तो मैं तुझे गोली मार दूंगी। कमीने देख, मैं अपने जीते जी मैं तेरे हाथ नहीं आऊंगी। कमीने, तेरे हाथ नहीं। तेरी किस्मत की चलिए भी गई हाथ से। कल कोई बात नहीं, से तो मरना ही था। इसने अपने हाथ से अपनी मौत चुन लिया। पड़ी रहने दो। आज राजेश जो कैदी जेल में बंद है उसका फैसला होना है। आइए दीवान साहब, लाइए।
दीवान साहब, बड़े साहब का आने का वक्त हो गया है। देखो साहब क्या निर्णय लेकर के आ रहे हैं। दरोगा साहब, आज तो इसका फैसला था। जो चार्जशीट हमने बनाई थी उसमें पिस्तौल फिंगरप्रिंट भी शामिल था। फिंगरप्रिंट पे इसका निशान नहीं है, नहीं किसी और का निशान उस पे है। अदालत ने इसे निर्दोष साबित से बेगुनाह छोड़ दिया है। हाँ, एक बात और याद रखना, गुनहगार जो भी है, कातिल जो भी हो, 1 हफ्ते के अंदर उसे गिरफ्तार करना है। अगर 1 हफ्ते के अंदर ये काम नहीं हुआ तो तुम लोगों की नौकरी गई। हथकड़ी खोल दो इसकी। क्या नाम? राजेश सिंह। राजेश सिंह, ये तुम्हारी रिहाई कागज है, इसको अपने पास रखो। जहां भी जाओगे, किसी भी साथ जाओ, तुम्हें कोई किराया नहीं पड़ेगा। अगर रास्ते में कोई तुम्हें रोकता तो ये कागज दिखा देना और इस वर्दी को उतार देना। जी सर। ये वर्दी जेल की है, इस वर्दी को पहन के मत जाइए। राजेश, तो अपने घर जाओ, अपनी माँ से मिलो, उसके बाद अपनी बहन की खबर लो वो किस हाल में ठीक है या कि नहीं। लेकिन ऐसा कोई भी काम नहीं करना कि दोबारा तुम्हें फिर यहाँ आना पड़े। इस बात तो तुम्हारे फिंगरप्रिंट तुम्हारी जिंदगी बचा लिया है, तुम्हें बेगुनाह साबित करके तुम्हें रिहाई मिल गई है। ऐसा कोई काम मत करना बेटे। मेरा काम समझाने का है, फिर आगे तुम्हारी मर्जी है। जाओ बेटे। मैंने जो कहा तुम्हें ध्यान है कि 1 हफ्ते में कातिल को गिरफ्तार करना तुम लोगों का काम है। गिरफ्तार करके उसे अदालत पेश करो। अगर ये काम 1 हफ्ते में नहीं हुआ तो फिर अब याद रखना तुम लोगों को नौकरी के साथ। और हाँ, एक बीघा सिंह नाम का डाकू भी है, उसको भी गिरफ्तार करो, क्योंकि उस सीरत जयपुरी में तहलका मचा हुआ। चाहे गिरफ्तार करो, जिंदा या मुर्दा, किसी भी हाल में वो बचना नहीं चाहिए। दीवान साहब, अब हमें 2 काम बहुत ही चेतावनी से करना है। पहला काम बीघा सिंह को जिंदा या मुर्दा कैद, और दूसरा काम उस कातिल को पता लगाना है जो सबसे बड़ा दहेज का दान, सबसे बड़ा हत्यारा है। आइए मेरे साथ चर्चा करते हैं। क्या बताऊं, आज काफी दिन हो चुके हैं
राजेश को कभी मुझे दिखाई नहीं रही है। अब मैं क्या करूं? मैं उनका इंतजार करूंगी, उनको ढूंढूंगी, कब तक मिल जाए मुझे वो भूली बिछड़ी एक ही कहानी, भूली बिछड़ी एक ही कहानी, फिर आई है याद पुरानी, भूली बिछड़ी एक ही हेलो, आ गए हैं परम आदरणीय एक ही कहानी, फिर आई है याद पुरानी, भूली बिछड़ी एक ही कहानी। गुड़िया देखो, आज मुझे जेल से रिहाई मिल गई, क्योंकि कानून ने ये समझ लिया कि वाकई में मैं निर्दोष हूँ। इसलिए सबसे पहले जेल से आया हूँ तो मैं तुमसे मिला। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे गम में इतनी दुबली पतली हो गई हो, लेकिन गुड़िया जेल से निकलने के बाद हमने फैसला किया है, क्या तुम मेरे फैसले को मानोगी? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ गुड़िया। तो आओ, आज हम भगवान को साक्षी मानकर तुम्हारी मांग सिंदूर तुम्हारी मांग में भर देते हैं और हमेशा के लिए तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाते हैं। परमाने को साक्षी मानकर मैं तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करता हूं। तुम्हारे बगैर एक पल भी जीना मेरे लिए दुश्वार हो गया है गुड़िया। कि जिए तो जिए बिन आपके, जिए तो जिए मैं अपने घर गया तो घर में मेरी माँ का कोई पता नहीं है। आसपास के लोगों से पूछा तो मेरी माँ के बारे में कोई कुछ बताता नहीं है। मुझे शंका हो रही है कि शायद मेरी माँ मेरी दीदी के यहाँ गई होगी। इससे पहले कि मैं और काफी लेट हो जाऊं, सबसे पहले मुझे जाना है अपनी बहन के यहाँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरी माँ वही मिलेगी। हो सकता है कि अकेले की वजह से मेरी माँ घर छोड़कर मेरी बहन के यहाँ रहने लगी। ये चूनर तो मेरी सोना की है, फिर ये यहाँ सुनसान जगह पर क्यों पड़ी हुई है? अरे इस चूनर को मैंने अपनी बहन को करवा चौथ के दिन दी थी, बड़ी मोहब्बत से
लेकिन आज इस चूनर को यहाँ पाकर मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। प्रतीत होता है कि जरूर मेरे साथ कोई अनहोनी हुई है, क्योंकि घर पर मेरी माँ का कोई पता नहीं है और ये मेरी बहन की चूनर यहाँ पड़ी हुई है। इसका मतलब कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही और मेरी माँ के साथ साथ मेरी बहन भी हमें छोड़कर चली गई। आज इस दुनिया में मैं अकेला रह गया। अरे मेरे जीने का मकसद सिर्फ मेरी माँ और मेरी बहन थी, लेकिन ये दोनों मुझे छोड़कर चले गए। अरे मैं किसके लिए जीऊं जब मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही, मेरी बहन नहीं रही, तो मैं भी इस दुनिया में नहीं जीऊंगा। बहन सोना, आज ये तेरी चूनर तेरे भाई की मौत का कारण बनेगी। अब मैं इस दुनिया से अपने आप को मिटा दूं। ठहरो ठहरो रुकिए, हत्या न करिए, है प्यारे दिया। करने जा रहे हो भैया? अपने गले से ये फांसी का फंदा हटा दो, हटा दो, हटा दो। हे भगवान, ये आवाज तो मेरी बहन सोना की है। सोना, मेरी बहन, तू मेरे सामने आ। अरे तू कहां से बोल रही है? मेरे सामने क्यों नहीं आती? तेरा भाई तुझसे मिलने के लिए बेचैन बेकरार है, लेकिन सिर्फ तेरी आवाज मुझे सुनाई पड़ रही है, तू मुझे दिखाई नहीं दे रही है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा राज है कुछ। तेरा भाई राजेश, तू मुझे पहचानती है, तेरी आवाज मैं भी अच्छी तरह पहचानता हूँ बहन, लेकिन मेरे सामने आ। मैं तुम्हारे सामने हूँ, मैं तुम्हें देख रही हूँ, लेकिन क्यों? मैं तुझे क्यों नहीं देख सकता बहन? तुम मुझे नहीं देख सकते और जानते हो क्या हुआ मेरे साथ? हाँ, जानना चाहता हूँ। तो मुझको दहेज के खातिर है मारा गया, तो मुझको
बेरहमी से दहेज के लिए मेरे टुकड़े टुकड़े कर कर जमीन के आंगन में गाड़ दिया। तब से मेरी आत्मा भूत दिन बनी दर बदर भटक रही है। बहन